सब्र का घर। एक शांत और हरियाली से भरे पंजाब के गांव में कच्ची गलियों के बीच एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 लोग रहते थे। हया, उसका पति अयान और उसकी सास बेगम साहिबा। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसके अंदर रिश्तों की उलझनें और भावनाओं की परतें छुपी हुई थीं। हया एक सीधी साधी संस्कारी लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा सब्र की झलक रहती थी। शादी के बाद वो इस गांव में आई थी। नए घर, नए लोग और नई जिम्मेदारियां, सब कुछ उसने बिना शिकायत स्वीकार किया था। उसका मानना था कि अगर नीयत साफ हो तो हर रिश्ता संभल सकता है। हर सुबह हया सूरज निकलने से पहले उठ जाती। आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, यही उसका रोज का काम था। वो नीले रंग का सादा सलवार कमीज पहनती, सिर पर दुपट्टा रखती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती। आंगन के एक कोने में अक्सर बेगम साहिबा चारपाई पर बैठी रहती। उनका स्वभाव सख्त था, चेहरे पर रौब और आंखों में हर वक्त परखने वाली नजर। उन्हें लगता था कि बहू को हर हाल में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह बेगम साहिबा ने हया को आवाज दी। हया, इतना समय लग रहा है झाड़ू में? हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले सारा काम निपटा देती थीं। हया ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी अम्मी, बस हो ही गया है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी टीस जरूर उठी। फिर भी उसने खुद को समझाया, सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। अयान, हया का पति, खेतों में काम करता था। वो मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। वो अपनी माँ की इज्जत भी करता था और अपनी पत्नी की खामोशी भी समझता था। वो जानता था कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। दोपहर को जब अयान खेत से लौटा तो उसने हया को रसोई में काम करते देखा। चूल्हे पर सब्जी पक रही थी, भाप उठ रही थी और हया पूरी तल्लीनता से खाना बना रही थी। अचानक बेगम साहिबा रसोई में आ गईं। नमक कम है, उन्होंने बिना चखे ही कहा, या फिर दामाद के लिए अलग बना रही हो? हया घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नहीं अम्मी, सबके लिए एक जैसा ही है, उसने धीरे से कहा। बेगम साहिबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में संतोष नहीं था। हया चुपचाप खाना बनाती रही। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन हाथ कांपे नहीं। वो जानती थी कि जवाब देने से रिश्ते नहीं बनते। शाम को तीनों एक साथ आंगन में बैठे। खाना परोसा गया। बेगम साहिबा ने पहली रोटी तोड़ी, सब्जी चखी और बिना किसी भाव के बोली, ठीक है। इतना कहना भी हया के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसने नजरें झुका लीं और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। अयान ही सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लगा कि शायद उसका घर अब सच में घर बनने लगा है। रात को हया चारपाई पर लेटी आसमान की ओर देख रही थी। तारों के बीच उसे अपने भविष्य की झलक दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन दुआ की, हे भगवान, इस घर को मेरा घर बना देना। अगली सुबह कुछ बदला बदला सा था। बेगम साहिबा खुद रसोई में आईं। आज मेरे साथ रोटी बनाना सीखो, उन्होंने कहा। हया चौंक गई, लेकिन चेहरे पर खुशी झलक आई। जी अम्मी, उसने आदर से जवाब दिया। दोनों साथ रसोई में खड़ी थीं। कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस काम और एक अजीब सी शांति। दूर से अयान ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लगा कि शायद उसका घर अब सच में घर बनने लगा है। शाम को तीनों ने साथ चाय पी। बेगम साहिबा ने बिना देखे हया के सामने शॉल रख दी। हया की आंखें भर आईं। ये छोटा सा इशारा उसके लिए बहुत बड़ा था। उस रात घर में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सुकून था। और तभी समझ आया, घर ईंटों से नहीं, सब्र और मोहब्बत से बनता है।